इसराइल के सर पे हाथ ना रखता या उसे गो हेड ना देता तो कभी भी इसराइल में ये जरूरत नहीं थी। अब वो बेचारे ने दसो भैन तुसी गवर्नमेंट की मत मारी गई है। अमन करवाना चाहता है तो उसको जो फ़लस्तीन में इसराइल गज़ा में जो इसराइल हमले कर रहा है, रोज़ बरोज़ लाखों लोग मर रहे हैं वहाँ पे, सबसे पहले उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। दिन आया ये उस दिन आया जब उसके पेट को मार पड़ी, ये ज़हन में रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिकन सदर ट्रंप को अमन का नोबल इनाम देने की सजेशन पे गौर करना शुरू किया है। तो इस पे बात करने के लिए हम आज आए हैं आम आवाम में कि आम आवाम का इसके मुतल्लिक़ क्या कहना है कि क्या ट्रंप को अमल का नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। आइए इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है, अभी फाइनल मेरा ख्याल है नहीं किया, कि ट्रंप को अमन के नोबल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? डबल गेम खेली है, इन्हें पता उसे मिलना तो है नहीं। उसके काम ऐसे हैं, क्या नोबल जो प्राइज़ देती है एक जूरी, वो एक ऐसे शख्स को दे सकती है जो कि दुनिया में फ़लस्तीन में गज़ा में इतने बंदों का कातिल है, नेतन्याहू के साथ वो पूरा जुर्म में मुलव्वस है, ये ज़हन में रखिए। अगर अफ़गानिस्तान, इराक, नहीं, ये तो अमेरिका आ गया ना पीछे। ये तो आप जो बात कर रहे हैं ये तो हिस्ट्री अमेरिका की है ना, इट इज़ देयर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बात हो रही है ट्रंप की। देखें, अगर ट्रंप इस वक्त इसराइल के सर पे हाथ ना रखता या उसे गो हेड ना देता तो कभी भी इसराइल में ये जरूरत नहीं थी। अब वो बेचारे नहते हैं ना, क्या कर सकते हैं, उनके पास तो है ही कुछ नहीं, वो आगे से पत्थर मारते हैं। तो ये इसने किया ना, इधर इसको पता चल गया ना, तो इसलिए ये पाकिस्तान ने तो ऐसे ही एक जो है ना हवा में कार्ड खेला पाकिस्तान ने, और इन्हें भी पता कि उसे नहीं मिल सकता और मिलना भी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में एक ऐसे बंदे को। फिर तो पता क्या, अगर मिलेगा ना तो ये नोबल वालों की भी एक हिस्ट्री है ना, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री ख़राब करनी है एक ऐसे बंदे को दे के जो कि जो डिक्लेयर्ड कातिल है वो दुनिया में। वो आप देखें ना, वो जितना मर्जी कह ले कि मैं अमन का दाई हूँ, लेकिन वो तो नहीं है ना, नहीं है। एवरीवन नोज कि उसकी नेचर क्या है, उसका वो क्या है, वो तभी आता ना इस बात पे। वो तो कहते हैं मैंने पाकिस्तान इंडिया की में अमन फैलाया, अब मैंने ईरान और इसराइल में अमन करवा दिया है। आप कह रहे हैं कि वो अमन का दाई नहीं है। नहीं तो क्या पहले दिन क्यों नहीं आया ना? देखें, कुछ सारे बेवकूफ़ तो नहीं ना। तो ये किस दिन आया था? वो दिन क्या था जब ये दिन आया? ये उस दिन आया जब उसके पेट को मार पड़ी, ये ज़हन में रखें। जब उसके पेट को मार पड़ी, उसने कहा अब तो ये नीचे गिर गया, गिरा दिया। उसके बाद जब उस पेट की गर्दन पे घुटना रख दिया ना, उसके बाद वो उसने कहा वो इसके बाद ज़रा इन्होंने इस घुटने को ज़ोर लगाया तो इसकी सांस निकल जाएगी, तो यहीं से मैं बचा लूँ। उसने ये काम किया। उसने पहले क्यों नहीं किया? वो पहले दिन से क्यों नहीं आया? वो उसके पास तो वही फोर्स है, वही सारी उसके पास इंटेलिजेंस है, आ सकता था ना। यानी कि ट्रंप अमन का अलंबरदार नहीं है। सर जी, दुनिया मुनाफिकीन है। देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये छोड़ दें, हाथी के दांत आपने बचपन में नहीं पढ़ा था, खाने के और दिखाने के और। अभी ऐसे तो अभी भी ये जब तक दुनिया रहनी है ये ऐसे ही है। कभी भी आपको पता नहीं चलना कि ये जो दांत हैं हाथी के ये कौन से हैं। बात उन्होंने कुछ और करनी है, पीछे से कुछ और होनी है, जब भी किसी और के साथ डालनी है, कुछ किसी और को मारना है। नेगोशिएशन का टाइम दिया, अगले दिन हमला कर दिया। वो इसलिए दिया कि उधर मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, क्योंकि ईरान की रशिया के साथ डील अटैक करने की फ़ाइनल हो चुकी थी, तो इसलिए उसने 2 हफ्ते का टाइम तो उसने हाफ़िज़ साहब को दिया ना कि मैं 2 हफ्ते में आपको वो, अब मैं 2 हफ्ते कुछ नहीं करूँगा, तो वो उसने वो किया। लेकिन उससे पहले इनकी भी इंटेलिजेंस थी, इन्होंने सारी अपनी यूरेनियम निकाल ली, सारा कुछ वो इन्होंने कर लिया, वो करता रहे। असल बात तो यूरेनियम की वो अफजूदगी थी ना जो इन्होंने कर ली हुई है। आपका लब्बे-लुबाब ये है कि ये जो साहब हैं ट्रंप साहब, ये अमन के नोबल प्राइज़ के किसी सूरत हकदार नहीं है। वो सर जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं आपको बता तो रहा हूँ, उनका एक हिस्ट्री है। नोबल जो है प्राइज़ वालों की एक हिस्ट्री है। क्या उन्होंने अपनी हिस्ट्री को दाग करना है? इतना भी नहीं फेवरिज्म होती ना, वो कुछ उन्होंने अपना भी ध्यान रखना होता है कि असी की करने पे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। नाइस, थैंक यू। आपने सुना, उनकी बातें सुनी, सच अवाम में ही मिलता है। तुसी मना दसो
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਟਰੰਪ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ, ਉਹ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। अवामी राय, असल राय अवामी राय होती है। अब आपने अवामी राय सुनी है और मेरा ख्याल है कि अरबाब इख्तियार को हर चीज़ के ऊपर अपना देखना चाहिए कि हमने क्या फ़ैसले लेने हैं। जो अवामी राय होती है ना, वो बड़ी प्रैक्टिकल राय होती है। भाई मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमन के नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। हाँ जी, ट्रंप को, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये जैसा जितना मुझे लगता है ये एक सियासी बयान था। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक बयान तक ही होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ट्रंप ने की हैं इस हुकूमत में भी और उससे पिछली हुकूमत में भी, जो उसने किया था जब वो 45th प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का, और अब इस दफ़ा 47th बना है, तो जो वो करता आ रहा है, तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। इन जंग के ख़ास तौर पे इन जंग के दिनों में ये एक जल्दबाजी में उन्होंने बयान दे दिया है। सियासी कार्ड है ये। ऐसा वो नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा वो करना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे भी तो बहुत गलत करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। ट्रंप कहते हैं मैं तो अमन का दाई हूँ, मैं जंगे बंद कराता हूँ, इस पे क्या कहेंगे आप? ट्रंप जो है सबसे पहले तो जो है मतलब पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि मतलब वो शो ये करवाता है कि मैं पूरी दुनिया पर जो है रूल कर रहा हूँ, पूरी दुनिया और जितने भी मुल्क लेकिन हैं आप वो- क्या समझते हैं? ट्रंप को सबसे पहले तो, अगर ट्रंप अमन करवाना चाहता है तो उसको जो फ़लस्तीन में गज़ा में, गज़ा फ़लस्तीन में में जो इसराइल हमले कर रहा है, रोज़ बरोज़ लाखों लोग मर रहे हैं वहाँ पे, सबसे पहले उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। जो रशिया और यूक्रेन की जंग में लोग इतने ज़्यादा मर रहे हैं, उस जंग को ख़त्म करना चाहिए सबसे पहले तो ट्रंप को। यानी कि आप समझते हैं कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पे गौर करना चाहिए? गौर करना चाहिए, और ये बहुत जल्दबाजी में बयान, इन जंग के दिनों में तो ख़ास तौर पे ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। ये है अवामी राय। भजन ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रंप को अमन के नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने का कहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कहा होगा, क्योंकि जो कुछ उसने गज़ा में किया और इसराइल को सपोर्ट किया, तो इस हवाले से तो ना हमारा मुल्क और ना हमारी कौम है जो ये मानने को तैयार है कि वो इसका हकदार है ट्रंप। अवामी राय आपके सामने आई है और गवर्नमेंट को इस अवामी राय को मद्देनज़र रखना चाहिए। नाजरीन, आपने अवामी राय सुनी जिसमें अवाम ने अपनी राय का इजहार किया कि ट्रंप को अमन का नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिसमें तकरीबन हर बंदे ने ये कहा इस इनाम का या इस प्राइज़ का हकदार बिल्कुल भी नहीं है। देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।